करवा चौथ का यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से शायद उसके पति की लंबी आयु हो जाएगी। कभी गड़बड़ा चौथ आ जाती है, करवा चौथ, और वो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती है, भगवान की पूजा करती है। करवा चौथ का जिक्र हमारे किसी इतिहास में, शास्त्र में नहीं है। पुण्यात्माओं, हम इसे उल्टे काम करे थे जिनका कोई सर न पैर। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। आज आपको इसकी वास्तविक सच्चाई बताएंगे कि करवा चौथ व्रत करने से कितनी हानि होती है, क्योंकि यह एक शास्त्र विरुद्ध साधना है और एक गलत परंपरा भी। यदि करवा चौथ का व्रत करने से पति की दीर्घ आयु होती है तो कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। प्रेम, त्याग और आस्था की वो सबसे बड़ी मिसाल जिसे उत्तर भारत का लगभग हर घर पूरी शिद्दत से जीता है। एक ऐसा त्योहार जहां पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहकर एक कठिन तप करती हैं। उम्मीद बस एक होती है कि उनका ये त्याग पति के लिए एक रक्षा कवच बनेगा। पर इस आस्था और उम्मीद के सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? क्या वाकई किसी के अन्न जल त्याग देने से किसी की उम्र लंबी हो जाती है? ये सवाल तब और भी भयावह हो जाता है जब करवा चौथ का व्रत रखने के बावजूद किसी पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है। जब पूरी श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं भी पति के प्राण नहीं बचा पाती। आखिर उस वक्त आस्था से जुड़े सवालों का जवाब कौन देगा? तो क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास का दीमक है जो हमारी परंपराओं को भीतर से खोखला कर रहा है, या इसके पीछे कोई और ही सच्चाई है? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इसी आस्था की पड़ताल करेंगे। सवाल नंबर 1, आखिर इस व्रत की नींव कहां से पड़ी? इसका उद्देश्य क्या है? हमें बताया जाता है कि यह परंपरा मां पार्वती से शुरू हुई, जिन्होंने भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था। एक कहानी इसे देवताओं और राक्षसों के युद्ध से भी जोड़ती है, जहां ब्रह्मा जी के कहने पर देवियों ने अपने पतियों की रक्षा के लिए यह व्रत रखा और उनकी जीत हुई। और इसी आस्था के सहारे करवा यानी मिट्टी के बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी के इस त्योहार का साल भर इंतजार होता है। हर सुहागिन की कामना बस एक होती है, पति की लंबी उम्र। लेकिन क्या यह कामना पूरी होती है? जब हमने इस व्रत की जड़ों को हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में खोजना शुरू किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस व्रत का जिक्र हमारे ही पवित्र शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब साफ है, ये एक मनमाना आचरण है, एक लोक परंपरा जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और हमारे शास्त्र इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो साधना विधि विरुद्ध हो उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2, हमारे धर्म गुरु, हमारे कथावाचक, जिनकी बातें हम सिर झुकाकर सुनते हैं, वो तो सालों से इस व्रत का महिमा मंडन करते आ रहे हैं। तो क्या वो सब गलत हैं? क्या वो हमें जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं? इसका जवाब कड़वा है, पर यही सच है। ये व्रत लोकवेद यानी सुनी सुनाई बातों और मान्यताओं का नतीजा है, और इसे फैलाने की जिम्मेदारी हमारे उन्हीं धर्मगुरुओं और कथावाचकों की है जिन्हें खुद धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है। ये हम हवा में नहीं कह रहे। अगर इन गुरुओं को पवित्र गीता जी का ही ज्ञान होता तो वो कभी किसी को कोई भी व्रत रखने की सलाह नहीं देते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता तो साफ साफ व्रत रखने के लिए मना करती है। देखिए गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डली पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? वही हमारे सूक्ष्म वेद में तो कहा गया है कि साधना का सही मार्ग संयम है, अन्न जल का त्याग नहीं। गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखै, योग युक्त सब सतगुरु भाखै। यानी अन्न और जल का संयम करो, उसे सीमित मात्रा में ग्रहण करो, यही शास्त्र अनुकूल साधना है। तो फिर जो साधना शास्त्रों में है ही नहीं, उसे मनमाने ढंग से करने का नतीजा क्या होता है? पवित्र गीता जी के अनुसार ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता। यह सिर्फ एक व्यर्थ का शारीरिक कष्ट है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए एक पिता है, उसकी बेटी की शादी होती है। अब वो बेटी देखा देखी में अपने पति की लंबी उम्र के लिए खाना पीना छोड़ देती है और अपने ही पिता से प्रार्थना करती है कि मेरे पति की आयु बढ़ा दो। अब आप सोचिए, उस पिता के लिए उसकी बेटी जितनी प्यारी है उतना ही प्यारा उसका बेटा भी है। क्या वो पिता अपनी बेटी को भूखा देखकर उसके पति की उम्र बढ़ा देगा? कभी नहीं। ठीक यही रिश्ता हमारा और उस परमात्मा का है। हम सब उसके बच्चे हैं। तो वो परमात्मा भला किसी पत्नी के भूखा रहने से उसके पति की उम्र कैसे बढ़ा सकता है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लंबी उम्र पाना असंभव है। ये बिल्कुल संभव है, पर उसका रास्ता व्रत और भूखे रहने से नहीं, बल्कि परमात्मा की सच्ची भक्ति से होकर जाता है। और ये आयु कैसे बढ़ सकती है, इसके प्रमाण भी हमारे वेदों में ही दर्ज हैं, जिसका रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में खोल रखा है। सूक्ष्म वेद में एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। कहा गया है कि जो करवा चौथ का व्रत करते हैं और इसकी कथा कहते सुनते हैं, वे अगले जन्म में गधा बनते हैं। देखिए, सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ साहिब से संत रामपाल जी का यह अनमोल सत्संग। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। ये 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। कर एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 सातें करे कंदूरी, सो तो बने नीच गरसूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी 12 का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है, जो ये करते हो इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ कर ले जाएंगे। ये उसी कैटेगरी में होगी। तथा कबीर साहिब ने सत्य कबीर की साखी के पृष्ठ 81 पर कहा है, कबीर राम नाम को छाड़ी कय राखे करवा चौथ, सो तो होएगी सूकरी, तिन है राम सो कौत। सुनने में यह बात आपको चुभ सकती है, शायद गुस्सा भी आए, पर यह शास्त्र का ज्ञान है जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। क्या ऐसी शास्त्र विरुद्ध साधना जिसका कोई आधार ही नहीं, उसका नतीजा कुछ और हो सकता है? यह सिर्फ हमें गधे की योनि में धकेलने वाला एक पाखंड है। और यह बात सिर्फ सूक्ष्म वेद में नहीं कही गई है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 873 पर कबीर साहिब ने भी इसी पाखंड पर चोट की है। छोड़ ही अन्नु करही पाखंड, ना सोहागणी ना ओही रंड। जग मही बकते दूधा धारी, गुप्ती खावही वटिका सारी। अन्नय बिना न होई सुकालू, तजिये अन्नी न मिलय गुपालू। कहू कबीर हम ऐसे जानिया, धन्नु अनादि ठाकुर मनु मानिया। इसका अर्थ सीधा और सपाट है। जो महिलाएं अन्न का त्याग करके व्रत करने का पाखंड करती हैं, वे न तो एक सुखी सुहागन का जीवन जी पाएंगी और न ही एक सुखी विधवा का। यानी ये व्रत दुख का ही कारण बनता है, सुख का नहीं। साथ ही पाखंड करने वाले साधु दुनिया में खुद को केवल दूध पर रहने वाले कहकर उपदेश देते हैं, जबकि वास्तव में वे छुपकर अन्न से बनी वस्तुएं खाते हैं। अन्न के बिना संसार में खुशहाली नहीं हो सकती है और भोजन को छोड़ देने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हमने यह बात समझ ली है, इसलिए वह अन्न को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर के विधान का आदर करते हैं। इसके अलावा लोमस ऋषि ने घट रामायण नामक पुस्तक के पेज 242 में भी व्रत रूपी पाखंड पर चोट की। नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील
सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट व भैंस के जन्म बताए हैं। दर्शकों, व्रत ना करने का समर्थन गीता जी भी करती है। देखिए गीता जी से ये प्रमाण। पवित्र गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। सवाल नंबर 3, अगर करवा चौथ का व्रत पति की उम्र नहीं बढ़ा सकता तो फिर वो रास्ता कौन सा है? वो कौन सा उपाय है जिससे सिर्फ पति ही नहीं बल्कि हर प्राणी की आयु बढ़ सकती है? एक तरफ हम कहते हैं कि विधि का विधान अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता, और दूसरी तरफ भूखे रहकर उसी विधान को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई पत्नियों के व्रत रखने से पतियों की उम्र बढ़ती तो आज देश में कोई भी महिला विधवा नहीं होती। करवा चौथ का व्रत रखने वाली किसी भी बहन का सुहाग करवा चौथ के दिन तो बिल्कुल नहीं उजड़ता, पर हकीकत दर्दनाक है जो हमें इस भ्रम से बाहर निकलने को मजबूर करती है। भगवान से पति की लंबी उम्र और सलामती की दुआ मांगने करवा चौथ का व्रत रखने वाली पत्नी की एक शराबी पति ने चाकू गोद कर बीच बस स्टैंड पर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने फिर से नापाक हरकत की है। टनल में काम करने वाले मजदूरों पर हमला कर दिया। इसमें डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। करवा चौथ का दिन होने के कारण बहुत से लोगों की पत्नियां उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस भयावह घटना ने लोगों की जिंदगियों को उजाड़ दिया है। इन्हीं में शामिल थे आर्किटेक्ट शशि भूषण अब्रोल, जिनकी पत्नी भी उनका करवा चौथ पर चांद की तरह इंतजार कर रही थी। तो फिर रास्ता क्या है? पति की उम्र या किसी भी प्राणी की उम्र कैसे बढ़ेगी? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि इसका जवाब हमारे वेदों में साफ साफ लिखा है। रास्ता व्रत नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, अगर किसी की जीवन शक्ति खत्म हो गई हो, वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो, तो भी परमात्मा उसे उस कष्ट से निकालकर 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ये पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। यही प्रमाण सामवेद मंत्र संख्या 822 में भी मिलता है, जहां लिखा है कि अविनाशी कबीर परमेश्वर गुरु रूप में आकर अपने भक्त को नाम मंत्र देकर उसके जीवन श्वासों को अपने भंडार से बढ़ा देता है। इसका मतलब साफ है, लंबी उम्र का आशीर्वाद वेदों में प्रमाणित सच्ची भक्ति से ही मिल सकता है। सवाल नंबर 4। सवाल सिर्फ लंबी उम्र का नहीं, सवाल अमर होने का है। क्या यह मुमकिन है? हमारी दुनिया की कहानी उन ऋषि मुनियों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने अमर होने के लिए हजारों साल तपस्या की, लेकिन अंत में उन्हें भी यह शरीर छोड़कर जाना पड़ा। आखिर क्यों? क्योंकि वे सब उसी जाल में फंसे थे जिसे काल ब्रह्म और देवी दुर्गा ने मिलकर बुना है। वे ब्रह्मा, विष्णु, शिव या देवी दुर्गा की पूजा करते रहे, जबकि ये देवता तो खुद उस काल की कठपुतली मात्र हैं। वे किसी के भाग्य को बदल ही नहीं सकते। संत गरीबदास जी ने इस पूरे खेल को, इस काल के जाल को एक बेहद डरावने सच को समझाया है। उन्होंने अमर ग्रंथ के अध्याय अथ हंस परमहंस की कथा की वाणी नंबर 37 से 43 में कहा है, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहं का है खेला, शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई, लाख ग्रासय नित्य उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती, 1.25 लाख घड़िए नित्य भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न नरक बैकुंठ बनाए। यौह हरहट का कुआ लोई, या गल बंधिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा, अरब अलिल इंद्र हुए भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई, शेष महेश अरु गणेश तानी, हरहट डोरी बंधे सब आई,
शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा हर हट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखिया हर हट डोरी कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें हर हट डोरी बंधे सब आवें। यों है खोखापुर का कुआ या मैं पड़या सो निश्चय मुआ। अर्थात ज्योति निरंजन काल ब्रह्म केवश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा लख 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर ये मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पणी की दुम के घेरे से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। फिर संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, गरीब माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। जो साधक काल ब्रह्म देवी दुर्गा या ब्रह्मा, विष्णु, शिव तक की भक्ति करते हैं, वो इसी नागिनी की कुंडली यानी जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी चक्कर में बंधे हैं, अवतार लेते हैं और जन्म मृत्यु भोगते रहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म की साधना करते हैं, ओम मंत्र का जाप करते हैं, जिससे वे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में खुद ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक नाशवान हैं, यानी वहां जाकर भी अमर होना असंभव है। तो फिर वो रास्ता कौन सा है? इसका जवाब भी पवित्र गीता में ही छिपा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में साफ कहा गया है कि अगर परम शांति चाहिए, जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। ये परमेश्वर है परम अक्षर ब्रह्म। और इस तक पहुंचने का रास्ता गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद ही उस परम पद को खोजा जा सकता है, जहां जाने के बाद साधक कभी लौटकर इस दुनिया में नहीं आता। यही वो अमर लोक है, वो सनातन परम धाम, जहां जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का कोई कष्ट नहीं है। संत गरीबदास जी ने उसी अमर देश के बारे में कहा है, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहं का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासय नित्य उठ दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित्य भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न नरक बैकुंठ बनाए। यों हरहट का कुआ लोई, या गल बंधिया है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलिल इंद्र हुए भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश अरु गणेश तानी, हरहट डोरी बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखिया, हरहट डोरी कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावें, हरहट डोरी बंधे सब आवें। यों है खोखापुर का कुआ, या मैं पड़या सो निश्चय मुआ। अर्थात ज्योति निरंजन काल ब्रह्म केवश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा लख 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया दुर्गा से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करवाता है और फिर ये मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं क्योंकि नागिनी के बहुत सारे अंडे होते हैं। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली सर्पणी की दुम के घेरे से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। तो इस अमर लोक का रास्ता करवा चौथ के व्रत से नहीं,
बल्कि तत्वदर्शी संत से नाम लेकर उस सच्चे परमात्मा की भक्ति से शुरू होता है। वो रास्ता जो हमें हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकता है। सवाल नंबर 5, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये सनातन पूर्ण परमात्मा आखिर है कौन और इसका प्रमाण कहां है? किस ब्लैक बॉक्स में बंद है ये जानकारी? संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि जवाब के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि अपने ही सबसे पुरातन और प्रामाणिक धर्म ग्रंथों हमारे वेदों की ओर लौटना होगा। जब हमने वेदों के पन्नों को खंगाला तो एक ऐसा नाम बार बार सामने आया जिसे आज तक हमसे छिपाया गया। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में साफ लिखा है कि सारी सृष्टि का रचयिता, कुल का मालिक कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा है, जो तेजोमय शरीर वाला है और पूजा करने योग्य है। यही नहीं, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 कहता है कि वही कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा कवियों की भूमिका करके यानी एक संत या भक्त के रूप में आकर अपना सच्चा ज्ञान देता है। वो अविनाशी है, कभी जन्म नहीं लेता, न मरता है। उसकी प्रभुता सर्व प्रभुओं पर है। और अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 तो इसे और भी स्पष्ट कर देता है। यह कहता है कि वो अविनाशी परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ही है। वही हमारा असली माता पिता भाई और रक्षक है। वही है जो अपने साधकों के सारे पाप नष्ट करके उन्हें जन्म मृत्यु के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है, यानी मोक्ष दे सकता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में तो और भी स्पष्ट कहा गया है कि कबीरदेव यानी कबीर परमात्मा वो है जिसका ज्ञान अच्छेद है, जिसे कोई तर्क वितर्क में काट नहीं सकता। वही सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला और अनगिनत ब्रह्मांडों को रचने वाला है। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में साफ लिखा है, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। संत दादू दयाल जी ने भी इसी सच पर मुहर लगाई, जिन मोकु निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। और तो और खुद गुरु नानक देव जी ने भी उसी एक करतार, उसी सृजनहार कबीर की गवाही दी। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। वेदों और आंखों देखे गवाह संतों के इन सभी अकाट्य प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया। और उन्हीं की शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से हमारी आयु बढ़ सकती है। तथा सच तो यह है कि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के सभी प्राणी जन्म मृत्यु में हैं। केवल सतलोक ही अमर लोक है, जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर जन्म मृत्यु में नहीं गिरता। व्रत रखना, भूखे प्यासे रहकर अपनी जिद परमात्मा से मनवाने की कोशिश करना, ये सब शास्त्र विरुद्ध पूजाएं हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अपना कीमती समय और ये अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद न करें। हम सब यहां काल के जाल में फंसे हैं। न जाने कितने जन्मों के कष्ट भोगने के बाद ये एक मौका मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। समय रहते जाग जाइए और तत्वदर्शी संत की तलाश करके पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति कीजिए। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।